नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नाउन की करेक्शन चल रही है हमारी जी। द मैन इज़ मॉर्टल। देखें, जब इंसान की फितरत की बात होती है तो हम उससे पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर हम कहें इंसान लालची है, मैन इज़ ग्रीटी। जैसे हम कहें इंसान फ़ानी है, मैन इज़ मॉर्टल, तो हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर यही बात किसी हम जानवर की फितरत को बयान करेंगे, किसी एनिमल की, बर्ड की, जैसे हम कहते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, जैसे हम कहते हैं द एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, जैसे हम कहते हैं द हॉर्स रन्स फास्ट, द कैट इज़ अ सॉफ्ट एनिमल, द कुकू इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड, उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल द। लेकिन इंसान की जब हम फितरत पे बात करेंगे तो हम उसके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैन इज़ मॉर्टल यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि चार्ली इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखें जी, कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेम कंसेप्ट, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा जो आंसर है दैट इज़ डेल्टा। नेक्स्ट देखें, यूनाइटेड नेशंस हैव नथिंग टू हेल्प द पीपल ऑफ कश्मीर। देखें, एस लगने से कोई भी चीज़ प्लूरल नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि एस इसके साथ है तो ये प्लूरल होगा। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो ये भी एक मुल्क का नाम है, द यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, यहाँ पे वो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है जो कि गलत है। द यूनाइटेड नेशंस हैज़, तो यहाँ पे हम देखते हैं द यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे एस नहीं है तो ये गलत हो गया जी। द यूनाइटेड नेशन यहाँ पे है तो ये भी इनकरेक्ट है। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ नथिंग टू हेल्प द पीपल ऑफ कश्मीर, तो बीटा इज़ द आंसर। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ पुअर आएगा। मेजॉरिटी का कंसेप्ट आप पहले सीख चुके हैं जी। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ पुअर, तो नाउन के मुताबिक हम इज़ लगा देंगे। डेल्टा इज़ द आंसर। देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। हम ये कंसेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैनी के बाद जब हम आ और एन देखेंगे तो हमारे पास नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं, एक तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे स्लिप्स है। तो अगर हम यहाँ पे इज़ कर दें और स्लिप्स का जो एस है हटा दें तो दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स, तो अल्फ़ा इज़ द आंसर। उसके बाद देखें, शी टोल्ड मी टू न्यूज़, वही कंसेप्ट आ गया जी। न्यूज़ के साथ हम टू का वर्ड इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे पार्टिटिव्स यूज़ करने पड़ेंगे। शी टोल्ड मी टू पीसेज ऑफ न्यूज़, अल्फ़ा इज़ द आंसर। फिर वही कंसेप्ट, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ अ लार्ज आर्मी, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ लार्ज आर्मी, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। पॉलिटिक्स इज़ अ गेम, एज अ गेम आ जाए, एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो पॉलिटिक्स इज़ अ गेम, तो चार्ली इज़ द आंसर। शी अर्न्स अ लो वेज, आ की वजह से हम वेज के साथ हम एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेजेस का कंसेप्ट आगे कहीं आएगा तो इंशाल्लाह इन डिटेल हम इस पे बात करेंगे। तो शी अर्न्स अ लो वेज, तो अब इसमें देखते हैं जी करेक्शन, शी अर्न्स लो वेजेस, यहाँ पे है शी अर्न्स वेरी लो वेज, तो यहाँ पे आर्टिकल मिस है तो आर्टिकल होना चाहिए वेज के साथ। शी अर्न वेजेस, तो यहाँ पे लो का कंसेप्ट जो है वो चला गया है, शी अर्न्स वेजेस तो गलत हो गया। शी अर्न्स लो वेजेस, तो डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर। ही इज़ आ कॉवर्ड मैन, हमने पढ़ा है पहले ही, या तो होना चाहिए ही इज़ आ कॉवर्ड या होना चाहिए ही इज़ अ कॉवर्डली मैन। अब हम देखते हैं कॉवर्ड मैन नहीं हो सकता, कॉवर्ड के साथ आर्टिकल मिस है, गलत हो जाएगा, ही इज़ अ कॉवर्डली मैन, तो चार्ली इज़ द आंसर। उसके बाद बेटा देखें, द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन, यहाँ पे पूरा एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो कि पोजेशन, नाउन पोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, उनके साथ हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अब पढ़ते हैं जी, तो हम उसको ऑफ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन असल में इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ अब। द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन, द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन, तो डेल्टा इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखें, कंपोज मैनी पोइट्रीज़ नहीं होता, पोइट्रीज़ लफ्ज़ गलत है, पोइट्री होता है लफ्ज़। मैनी को कवर करने के लिए हम यहाँ पे पोइम्स इस्तेमाल कर देंगे। ही कंपोज्ड मैनी पोइम्स, तो अल्फ़ा आंसर। गिव मी अ ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग एक एडजेक्टिव है, इसको एक नाउन चाहिए तो हम इसके साथ पेपर लगाते हैं। गिव मी अ ब्लॉटिंग पेपर, जैसे हम कहते हैं
बोर्डिंग हाउस, ब्लॉटिंग पेपर, तो गिव मी आ ब्लॉटिंग पेपर, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, आई हेट दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन, तो हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि नीचे पॉसिबल जो आंसर्स हैं वो कौन से हैं। ये देखें, दिस के साथ सॉल्ट लगेगा और मैन लगेगा, तो दिस के साथ मैन इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक हो गया। सॉर्ट्स दिस के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, दीज के साथ होना चाहिए या दोज के साथ होना चाहिए, दोज के साथ सॉल्ट इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर। आई हेट दिस सॉल्ट ऑफ मैन। उसके बाद है जी ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स आपको पता है एक एडजेक्टिव है, और वही वाला रूल जो हम पीछे पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था द पुअर द रिच, इसके साथ दा इस्तेमाल करेंगे, एस हटा देंगे, तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। द ब्लाइंड डिज़ायर आर हेल्प, चार्ल इज द आंसर। हिज हेयर इज़ करली, हेयर का एस हट जाएगा, आर की बजाय इज़ आएगा, ये भी हो चुका है जी। हिज हेयर इज़ करली, तो चार्ल ही आंसर है जी। उसके बाद ओल्ड जॉन्स हेयर्स वर वाइट, फिर वही करेक्शन होगी, हेयर का एस हटा देंगे, वर की बजाय वॉज लगा देंगे, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। ओल्ड जॉन्स हेयर्स, ओल्ड जॉन्स हेयर ये भी इनकरेक्ट है, तो ओल्ड जॉन्स हेयर वॉज वाइट, तो ये डेल्टा आंसर बनेगा जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैन इज़ मॉर्टल, ये पहले भी आ चुका है, तो मैन इज़ मॉर्टल, तो चार्ली आंसर। उसके बाद आई हैव मैनी वर्क टू डू, मैनी को कवर करने के लिए हमें पीसेस लगाना पड़ेगा, अगर पीसेस हमारे पास ना हो तो हम फिर मच वर्क लगा देंगे। आई हैव मच वर्क टू डू, क्योंकि मच अनकाउंटेबल है, वर्क अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, तो हम अल्फा आंसर। द लेग ऑफ असलम, असलम एक लिविंग थिंग है, इसके साथ हमें पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का कंसेप्ट देना पड़ेगा। असलम्स लेग वाज ब्रोकन होगा, असलम्स लेग वाज ब्रोकन, तो बीटा आंसर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल प्लूरल एक नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कैटल के साथ, पीपल के साथ, वर्मिन बैक्टीरिया के साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो देखते हैं जी कौन सा आंसर है जी, अल्फा आंसर है जी, और कैटल के साथ एस भी इस्तेमाल नहीं होगा। शी मेट अलीज फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स ये एक अमेरिकन वर्ड में तो हम लगाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में फैमिली मेम्बर्स लिखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में हम मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिखते हैं, तो शी मेट अली फैमिली मेम्बर्स नहीं आएगा, अलीज फैमिली मेम्बर्स नहीं होगा, शी मेट द मेम्बर्स ऑफ अलीज फैमिली, तो चार्ल इज द करेक्ट आंसर। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, जैसे हमने कहा है पुअर एडजेक्टिव है, इसके साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा, पीछे द इस्तेमाल होगा, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, तो चार्ल ही आंसर है जी। ही गेव मी मच एडवाइसेस, तो मच एडवाइसेस वर्ड नहीं होता, तो इस वजह से हम इसको कवर करने के लिए फिर हम क्या लगा देते हैं, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर।